एक करोड़पति आदमी जिसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट वीडियो लीक हो गई, उसका फायदा उठाकर एक लेडी उसे ब्लैकमेल करने लगी। पर सच्चाई तो कुछ और है। क्या वो आदमी उस लेडी को पकड़ पाएगा? पूरी कहानी ही ट्विस्ट से भरी पड़ी है। मूवी का नाम है एक चतुर नार, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम ममता नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने घर पर अपनी सास और अपने बेटे सोनू के साथ टीवी पर सीरियल देख रही थी। यहाँ सास बहू शराब भी पी रहे होते हैं और वो बात कर रहे थे कि ऐसे गरीबी में जीवन कैसे कटेगा। फिर ममता का बेटा सोनू कहता है कि हम कब तक इस कमरे में ऐसे रहेंगे, आपने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। पर ममता कहती है कि वो कर्जा मांगने वाला ठाकुर कभी भी आ जाता है, इसलिए हमें छुप कर रहना पड़ेगा। मेरी नौकरी से उसका कर्जा भर पाना बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ पर ठाकुर अपने गुंडों के साथ आता है और देखता है कि ममता के घर पर तो ताला लगा है। असल में ममता घर में ही थी और वो बाहर से ताला लगाए बैठी थी ताकि ठाकुर आए तो ताला देखकर लौट जाए। पर यहाँ ठाकुर तो ताला देखकर भड़क जाता है कि ये ममता कहाँ भाग गई, वो आज तक लौटी नहीं। इसके पति ने मुझसे पूरे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और इतने साल में ब्याज लगाकर 30 लाख रुपए हो गए हैं, पर ये पता नहीं कब मेरे हाथ आएगी, पैसा वसूलना है मुझे। फिर ठाकुर वहाँ बस्ती में अनाउंस करता है कि ममता अगर किसी को भी नजर आए तो मुझे बता देना, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर ठाकुर के जाने के बाद ममता की जान में जान आती है। अब अगले दिन हम अभिषेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कार से किसी मंत्री कुरैशी से मिलने जा रहा था और उसके साथ उसकी पीए टीना भी थी। तभी अभिषेक पर उसकी पत्नी अंजलि का कॉल आता है जो कहती है कि तुम्हारी माँ लड़ती रहती है, इसलिए नौकरानी भी इस बार भाग गई, इसलिए हमें जल्द से जल्द एक नई मेड चाहिए। साथ ही वो बताते हैं कि ये मुझे मां न बन पाने का ताना भी देती रहती हैं। उसी समय अभिषेक पर उसकी माँ का भी कॉल आता है और वो भी अपनी बहू की बुराई कर रही थी। इन सब से अभिषेक परेशान हो जाता है और ये देखकर टीना हैरान थी कि ये फैमिली कितनी अजीब है। उसी समय अभिषेक की कार एक ऑटो से टकरा जाती है और अभिषेक उससे लड़ने लगता है, पर उसे कुरैशी से मिलने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो अपना मैटर टीना को संभालने के लिए कहता है और खुद मेट्रो से जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ममता भी इसी मेट्रो स्टेशन में काम करती है, साथ ही वो पार्ट टाइम पार्टीज में भी वेटर का काम करती थी। इसके बाद आज जब अभिषेक मेट्रो से सीधा कुरैशी के पास ही जाने लगता है, तभी धक्का लगने से उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो एक बुरखे में लेडी अपने पास रख लेती है। यहाँ ये सब सीसीटीवी पर भी रिकॉर्ड होता है। तो वो लड़की ममता से बताती है कि एक लेडी फोन लेकर भाग रही है। ये देखकर ममता खुद जाती है उस लेडी को पकड़ने के लिए, पर वो लेडी तो बचकर वहाँ से भाग निकलती है। जिसके बाद हम कुरैशी को देखते हैं जो अभिषेक से कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम आगे मंत्रियों को सजेस्ट किया है क्योंकि तुम पैसा काफी अच्छे तरीके से घुमाते हो। पिछली बार 900 करोड़ तुमने ऐसे ही स्कीम में लगाकर पूरा पैसा मेरी जेब में डाल दिया था, इसलिए अब की बार हम सरकार से 2000 करोड़ की स्कीम का ऑफर दे रहे हैं। अब बस तुम कोई ऐसी स्कीम बता दो जिससे वो 2000 करोड़ हमारी जेब में आ जाए। इसमें से सारे मंत्रियों को कट देने के बाद काफी पैसा हमारा बच जाएगा। जो सुनकर अभिषेक भी कुरैशी को नई नई स्कीम के आइडिया बताता है। तब कुरैशी कहता है कि ये पैसा कई अलग अलग इन्वेस्टर लगा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनके नाम और पैसा लेने की जगह व्हाट्सएप कर दूंगा, बस तुम ये सब देख लेना। अब यहाँ से अभिषेक जाते समय वो लिस्ट चेक करने के लिए फोन निकालता है तो पता चलता है कि उसका फोन तो गायब है। ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभिषेक के फोन में ऐसा कुछ है जिससे वो बर्बाद हो सकता है। साथ ही मंत्रियों के काले चिट्ठे भी उसी फोन में हैं। इधर ममता वापस मेट्रो स्टेशन में आती है और उसके सर से खून बह रहा था। ममता कहते कि मैंने उस लेडी का पीछा किया, पर आगे उसके साथी थे जो कि गुंडे थे और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। उसी समय वहाँ अभिषेक वापस आता है और मेट्रो स्टेशन पर इंक्वायरी करने लगता है कि मेरा फोन यहाँ गिरा था, किसी को मिला तो नहीं। तब वो लड़की बताती है कि हाँ, आपका फोन तो एक औरत उठाकर भाग गई, पर उसे हम पकड़ नहीं पाए, आप चाहो तो पुलिस की मदद ले लो। तब पुलिस का नाम सुनकर अभिषेक चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो ऑफिशियली फोन की कंप्लेन करना नहीं चाहता था। जिसके बाद अभिषेक अपने ऑफिस आता है और एक एम्प्लॉय से कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर हमारी जानकारी में है क्या जो बिना कोई रिपोर्ट लिखे मेरा काम कर दे। इस पर वो आदमी त्रिलोकी नाम के सीनियर इंस्पेक्टर का नाम लेता है। अब अभिषेक त्रिलोकी को फोन करता है और बताता है कि मेरा फोन गुम हो गया है, आप कैसे भी करके वो ढूंढ दीजिए। तब त्रिलोकी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है कि हाँ, ये काम तो मैं कर दूंगा, पर इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। क्योंकि त्रिलोकी भी लालची किस्म का आदमी था तो अभिषेक मान जाता है। फिर अभिषेक अपने फोन
फोन की लोकेशन चेक करता है तो वो क्लॉक टावर पे दिखा रहा था, इसलिए वो खुद अपना फोन ढूंढने निकल जाता है। अब इसके बाद हम ममता को देखते हैं जो एक अब्दुल नाम के लड़के के पास आती है और उसे देखकर हंसने लगती है। तब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और ममता भागते भागते उस लेडी को पकड़ लेती है। पर ये क्या, ये तो अब्दुल था जो पहले से ममता से मिला हुआ था और ये दोनों मिलकर ऐसी चोरी करते थे। यहाँ ममता कहती है कि मैं शाम को आकर ये फोन ले लूंगी और तुझे तेरे हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। फिर ममता वही सोडा की बोतल अपने सर पर मार लेती है ताकि झूठी कहानी सुना पाए। अब प्रेजेंट में ममता देखती है कि अब्दुल ने फोन स्विच ऑफ नहीं करा, इसलिए वो सबसे पहले एक जानने वाले की दुकान पर आती है और इस फोन का पासवर्ड तोड़वा कर उसकी लोकेशन ऑफ करवाती है। साथ ही वो यहाँ पैसे देकर 4-5 फर्जी सिम भी ले लेती है, यानी ममता कुछ और करने की प्लानिंग कर रही है। इधर अभिषेक भी क्लॉक टावर आ गया था, पर फोन की लोकेशन ऑफ होते ही उसके सर्वर से फोन की लोकेशन हट जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ जब ममता जाने लगती है तो उसे ठाकुर के आदमी देख लेते हैं, इसलिए वो जैसे तैसे यहाँ से बचकर भाग जाती है। अब इसके बाद ममता केक लेकर अपने घर आती है, वो भी छत से, क्योंकि उसने गेट पर तो ताला लगाया है। और फिर आज ये सोनू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर ममता सोनू को वही अभिषेक का फोन दिखाती है कि मैं तुम्हारे लिए महंगा फोन लेकर आई हूँ, लेकिन ये तुम्हें बाद में मिलेगा, जिससे सोनू खुश हो जाता है। फिर ममता सोनू को भी अपनी फोटो देती है और कहती है कि इसे पापा की फोटो के साइड में लगा दो और एक हार इस पर भी चढ़ा देना, ताकि अगली बार कोई पैसा मांगने आए तो कह सको कि मेरी माँ मर गई। इसके बाद सास बहू दारू पीने लगते हैं और ये दोनों ममता के पति को याद कर रहे थे, जिसका नाम सुधीर था। ममता कहती है कि अगर सुधीर जिंदा होता तो हमें ऐसे जीना ना पड़ता। तभी उसे कुछ गंदी गंदी आवाजें आती है और उसे याद आता है कि ऊपर तो सोनू है। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि सोनू अभिषेक के फोन में कोई वीडियो देख रहा है। तब ममता सोनू को सोने के लिए भेज देती है और खुद वो वीडियो देखने लगती है। असल में इस वीडियो में अभिषेक अपनी पीए टीना के साथ इंटीमेट हो रहा था और एंजॉय के लिए ही उसने ये वीडियो बनाई थी, ताकि वह बाद में इसे देख सके। यहाँ वीडियो में टीना अभिषेक से कहती है कि आपने 2 साल पहले मुझे कहा था कि आप कंपनी में मुझे इक्विटी दोगे, पर वो काम आपने किया नहीं। जिस पर अभिषेक कहता है कि कंपनी मैं तुम्हें दे दूंगा, पर अभी एंजॉय करने दो। ये देखकर ममता कहती है कि ये लड़की तो बार बार इस आदमी को सर कह रही है, मतलब ये पति पत्नी नहीं है। फिर ममता अभिषेक के फोन को और चेक करती है, जिसमें कुरैशी के साथ साथ कई मंत्रियों के घोटाले के बारे में चैट हुई थी और ये भी पता चलता है कि अभिषेक ने अब तक कितने पैसों का गबन किया है जो गरीब किसानों के लिए आए थे। ये जानकर ममता के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि ये अच्छा मौका है इस अभिषेक से पैसे ऐंठने का, ताकि हम भी अमीर बन सके। इधर अभिषेक भी अपने फोन को लेकर काफी परेशान था। फिर अगले दिन ममता एक फेक नंबर से अभिषेक को फोन करती है, तो यहाँ अभिषेक अपनी बीवी के साथ गायनों के पास आया था बेबी के सिलसिले में। फिर जैसे ही ममता अभिषेक को टीना के साथ वाली वीडियो के बारे में बताती है तो अभिषेक के होश उड़ जाते हैं कि उसका फोन इस लेडी के पास है। फिर ममता कहती है कि अगर तू चाहता है कि तेरी वीडियो वायरल ना हो तो मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, वरना सोच ले तेरा क्या हो सकता है। इस पर अभिषेक मना कर देता है तो ममता फोन काट देती है और सिम फेंक देती है, क्योंकि ममता समझ गई थी कि अब अभिषेक से वो पैसे कैसे निकलवा पाएगी। इसके बाद अभिषेक जब टीना के साथ होता है तो टीना कहती है कि तुमने वो वीडियो डिलीट किया या नहीं, जिस पर अभिषेक कहता है कि वो मैं कर दूंगा और फोन चोरी होने की बात वो टीना से नहीं बताता, वरना टीना भड़क जाएगी। फिर टीना कहती है कि मेरी शादी पर खर्चा बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुझे और 20 लाख रुपए चाहिए, पर अभिषेक मना कर देता है, जो सुनकर टीना को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कह नहीं पाती। फिर ये दोनों कुरैशी के पास आते हैं जिसने उन्हें बुलाया था और यहाँ टीना को देखकर कुरैशी उस पर लाइन मारने लगता है। फिर अभिषेक सीधा त्रिलोकी को फोन करता है और कहता है कि मेरे फोन का क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं। तो त्रिलोकी कहता है कि काम चालू है और जिस नंबर से आपको फोन आया था ना वो फर्जी था। फिर त्रिलोकी को अभिषेक मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि उस लड़की ने मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिस पर त्रिलोकी के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये औरत बहुत चालाक लग रही है, जैसे कोई पुरानी खिलाड़ी हो। फिर ये दोनों आकर मेट्रो स्टेशन पर फोन के बारे में पूछताछ करते हैं। साथ ही त्रिलोकी उस बुरखे वाली चोर की फुटेज ले लेता है, पर यहाँ पुलिस और अभिषेक को साथ देखकर ममता थोड़ी घबरा गई थी। फिर जब अभिषेक जा रहा होता है तो उस पर टीना का फोन आता है कि मेरी सगाई से पहले मुझे पैसे चाहिए। साथ ही टीना कहती है कि तुमने वो वीडियो डिलीट की या नहीं। तब वीडियो का नाम सुनते ही अभिषेक फोन काट देता है, क्योंकि साथ में त्रिलोकी भी बैठा था। तब त्रिलोकी कहता है कि अगर आपको कभी कुछ मर्डर वगैरह करवाना हो ना तो मुझे बताना, काफी सस्ते में काम कर दूंगा। इसके बाद हम टीना की सगाई का दिन देखते हैं, जहाँ ममता वेटर का काम कर
रही थी। वहीं अभिषेक भी अपनी बीवी अंजलि के साथ आता है। फिर मौका मिलते ही ममता टीना के पास एक लेटर भिजवाती है जिस पर अभिषेक और उसकी वीडियो का जिक्र था, और फिर वो टीना को वही वीडियो सेंड कर देती है, जिससे टीना को लगता है कि ये वीडियो अभिषेक ने उसे भेजा है परेशान करने के लिए, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद अभिषेक जब घर आता है तो उसके पास त्रिलोकी का फोन आता है कि जिस बुरखे वाली ने फोन चुराया था वो अब्दुल नाम का लड़का है। ये सुनकर अभिषेक कहता है कि इसमें कोई लेडी भी शामिल है, उसका पता करो। फिर जब अभिषेक अपने रूम में आता है तो अंजलि आज उसके साथ इंटीमेट होने को तैयार थी, क्योंकि अभिषेक ज्यादातर अंजलि से दूर ही रहता था, इसलिए आज इंटीमेट हो जाते हैं ताकि पेरेंट्स बन पाए। अब अगले दिन ममता अपने घर पर होती है, तभी ठाकुर फिर आ जाता है और उसे देखकर ममता छुप जाती है। पर ठाकुर इस बार घर के अंदर घुस आता है, जहाँ ममता की सास और उसका बेटा सोनू ममता की फोटो के आगे खड़े थे। फिर सास कहती है कि ममता तो मर गई, लेकिन ठाकुर को लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो सोनू पर बंदूक तान देता है और वो चिल्लाता है कि ममता बाहर आ जा, पर ममता नहीं आती। तभी ठाकुर का आदमी वहाँ बंदूक चलाता है, जिससे ममता डर जाती है। हालांकि ठाकुर कहता है कि अगर ममता यहाँ होती तो बच्चे की जान बचाने जरूर आती, शायद वो सच में नहीं है। ये देखकर वो चले जाते हैं। फिर ममता आती है तो वो सोनू को पकड़कर खूब रोती है कि उसके बच्चे को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद ममता सबसे पहले तो अभिषेक की एक प्राइवेट वीडियो जिसमें वो गंदे तरीके से डांस कर रहा था उसे वायरल कर देती है। ये देख अभिषेक की बीवी और उसकी माँ भी हैरान थे। वहीं कुरैशी अभिषेक को फोन करके डांटने लगता है कि तुम कैसे आदमी हो जो ये सब सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, तुम्हारे साथ मेरा नाम भी जुड़ा है, इसलिए तमीज से रहा करो। जिस पर अभिषेक कुछ कह नहीं पाता ताकि कुरैशी उससे डील वापस ना ले ले। तभी अभिषेक पर त्रिलोकी का फोन आता है जो बताता है कि हमने उस अब्दुल को पकड़ लिया है और उसने बताया है कि ये सब उस मेट्रो स्टेशन में काम करने वाली ममता का काम है। यही लोग मिलकर फोन वगैरह चोरी करते थे। ये सुनते ही अभिषेक कहता है कि चलो हमें उससे फोन लेना होगा। तो त्रिलोकी भी ममता का एड्रेस पता करवा कर उसे पकड़ने चल देता है। वहीं ममता आज अपनी सास और सोनू को यहाँ से दूर भेज रही थी, क्योंकि अब्दुल पकड़ा गया, इसलिए वो उसका नाम ले लेगा। तभी ममता देखते है कि सोनू तो खेलने गया है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाती है। उसी समय वहाँ त्रिलोकी और अभिषेक आते हैं और सास से पूछने लगते हैं कि ममता कहाँ है। साथ ही अभिषेक घर भी चेक करता है, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता। तभी वहाँ सोनू अपने दोस्तों के साथ आता है और दादी के पास पुलिस देखकर रोने लगता है। ये देख अभिषेक सोनू की फ्रेंड को पैसे देता है और कहता है कि इससे चॉकलेट खा लेना और पूरे मोहल्ले में बता देना कि सोनू, उसकी दादी और उसकी मम्मी बहुत बड़ी चोर है। ये देख त्रिलोकी भी हैरान था कि अभिषेक भी कम नहीं है। जिसके बाद अभिषेक कहता है कि इस लेडी को ले चलो, अपनी सास को बचाने वो जरूर आएगी। इसलिए त्रिलोकी ममता की सास को थाने ले जाता है और यह सब ममता बस देखती रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद हम अभिषेक को मंत्रियों के साथ देखते हैं, जहाँ मंत्री अभिषेक से कह रहे थे कि इस बार स्कीम के लिए काफी मोटा बजट आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा पैसा हम लोग गबन कर ले, बस तुम अच्छा सा आइडिया सोच लो। तो अभिषेक भी कहता है कि मैं सब करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए और किसी गरीब को कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब आपके जेब में जाएगा। फिर अभिषेक जब घर आता है तभी उस पर ममता ने नंबर से कॉल करती है और वो रोने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे पंगा लेकर। इससे अभिषेक खुश हो जाता है कि चलो अब तुम्हारी अकल ठिकाने तो आई, और वो अपना फोन मांगने लगता है। ये सुनते ही ममता हंसती है और कहते कि तुझे जो करना है वो कर ले, फोन तो नहीं मिलने वाला। पर अभिषेक कहता है कि तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। फिर जैसे अभिषेक घर में आता है तो देखता है कि यहाँ तो ममता आई हुई है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर अंजलि आकर कहती है कि ये ममता है, हमारे घर की नई मेड जो काफी अच्छा खाना बनाती है। ये सुनकर अभिषेक को एकदम से सांस आनी बंद हो जाती है और ये लोग अभिषेक का इनहेलर ढूंढने लगते हैं, जो कि ममता ने अपने पास रख लिया था। फिर ममता कहते है कि अगर इनहेलर चाहिए तो मेरी सास को छुड़वा दे। तो अभिषेक भी जैसे तैसे त्रिलोकी को फोन करके ममता की सास को जाने के लिए कहता है। तब जाकर ममता अभिषेक को इनहेलर देती है। यहाँ अभिषेक समझ गया था कि वो भारी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि वो ममता को ऐसे तो भगा नहीं पाएगा, वरना वो अंजलि को सब बता देगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ममता यहाँ नौकरी करने लगी थी और वो बात बात पर अभिषेक को धमकाती थी कि पैसे नहीं मिले तो अंजलि को वीडियो दिखा दूंगी, जिस पर अभिषेक भी डर गया था। फिर एक दिन जब ममता घर की सफाई कर रही होती है तो उसे एक कमरा लॉक दिखता है। वो इस बारे में अंजलि से पूछती है तो अंजलि बताती है कि ये अभिषेक का कमरा है, यहाँ हम सबका जाना मना है। इधर अभिषेक त्रिलोकी के पास आकर उसे डांट रहा था कि तुम कैसे पुलिस वाले हो, उस मामूली सी लेडी का कुछ कर नहीं पाए। जिस पर त्रिलोकी कहता है कि बात आपके फोन की है, क्या पता उस ममता ने आपके फोन का बैकअप कर लिया हो, इसलिए हम उसे कुछ कह नहीं रहे। जो सुनकर अभिषेक और डर जाता है। साथ ही त्रिलोकी कहता है कि मुझे लगता है कि आपका कोई
अपना इस ममता से मिला हुआ है, जिस पर त्रिलोकी भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रात को अभिषेक के पास कुरैशी से 5 बैग भरकर पैसे आते हैं, जिससे अभिषेक को गबन करना था। ये सब ममता भी देख रही थी। इसके बाद होली का त्योहार आ जाता है तो ममता होली से एक रात पहले अपनी सास से कहती है कि अब हमें इस गेम में ठाकुर की मदद लगेगी। इसलिए उसकी सास अगले दिन ठाकुर के पास आती है और कहती है कि ममता अभी जिंदा है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती, बल्कि उसे एक अमीर आदमी ने फंसा लिया है जिसका नाम अभिषेक है, और वो ममता को टीना कहकर बुलाता है। आप चाहो तो उसी से पैसे निकलवा लो। जिस पर ठाकुर अपने आदमियों से कहता है कि जरा उस अभिषेक पर नजर रखो कि ये बात सच है या झूठ। उसी समय ममता की सास देखते है कि ठाकुर का एक बेटा भी है जो बिल्कुल सोनू की उम्र का है। खैर अब इसके बाद इधर ममता वॉइस बदल कर कुरैशी को टीना बनकर फोन करती है और कहती है कि कल आपने अभिषेक को 3 पेटी कैश भेजा था ना। जिस पर कुरैशी कहता है कि नहीं तो 5 बैग भेजे थे। तब ममता कहते कि नहीं, मैंने तो 3 बैग देखे और अपनी शादी के बाद मैं एक नई कंपनी खोलूंगी, तो आप मेरे क्लाइंट बन जाना। जिस पर कुरैशी सोच में पड़ जाता है कि अभिषेक कौन सा गेम खेल रहा है। फिर जब अभिषेक कुरैशी से मिलने आता है तो कुरैशी बताता है कि टीना का फोन आया था, वो नई कंपनी खोलने वाली है, लगता है अब काम उसी से करवाना होगा। ये सुनकर अभिषेक को बहुत गुस्सा आता है। तभी अभिषेक पर अंजलि का फोन आता है और वो कहती है कि जल्दी घर आओ, तुम्हें एक वीडियो दिखानी है। ये सुनकर अभिषेक डर जाता है कि कहीं ममता ने अंजलि को उसकी वीडियो तो नहीं दिखा दी। फिर जैसे अभिषेक घर पहुंचता है तो वहाँ अंजलि उसे बेबी की वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर अभिषेक खुश हो जाता है। साथ ही अंजलि कहती है कि इस तरह का सरप्राइज ममता ने प्लान किया था, आप तो काफी ज्यादा डर गए थे। खैर फिर यहाँ होली पर टीना आती है और ये होली खेलने लगते हैं। इन सबको देखकर ममता को अपना पास्ट याद आता है, जब वो भी माँ बनी थी और उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। फिर अभिषेक टीना को अकेले में लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम कितनी बड़ी गद्दार हो जो मेरे क्लाइंट छीन रही हो। पर टीना को कुछ भी पता नहीं था। वहीं टीना भी अभिषेक को सुनाने लगती है। तभी ममता अंजलि को उनके पास भेज देती है। तब अंजलि आकर टीना को बताते है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर टीना के होश उड़ जाते हैं। फिर अंजलि के जाते टीना अभिषेक से कहती है कि तुम तो कहते थे कि तुम अंजलि को छूना भी पसंद नहीं करते, फिर ये सब कैसे हुआ। जिस पर अभिषेक कुछ कहता नहीं और टीना जाने लगती है। तभी ममता टीना को रोक कर कलर लगाती है और ये सब अभिषेक देख रहा था। यहाँ उसे लगता है कि कहीं टीना ही तो ममता से नहीं मिली। फिर ममता आज रात अंजलि से कहती है कि अब मेरी सैलरी भी बढ़ा दीजिए, तो अंजलि मान जाती है। फिर वो कहते कि काफी लेट हो गया है, अब तो ऑटो भी नहीं मिलेगा। इसलिए अंजलि अभिषेक से ममता को घर छोड़कर आने को कहती है। तब अभिषेक भी सोच लेता है कि वो आज ममता को मार देगा, इसलिए वो सीधा त्रिलोकी को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर ये ममता बचनी नहीं चाहिए, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ। जिसके बाद अभिषेक ममता को लेकर जाने लगता है। फिर वो कार साइड में रोक कर ममता को धमकाता है कि मेरा फोन मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। पर ममता नहीं सुनती। वहीं हम देखते हैं कि ठाकुर के आदमी भी इनका पीछा कर रहे थे, जो देखते हैं कि सच में ममता अभिषेक के साथ ही रहती है और इन दोनों की वो वीडियो बना लेते हैं, जो दूर से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों किस कर रहे हैं। जिसके बाद ममता यहाँ से ऑटो पकड़कर चली जाती है और अभिषेक त्रिलोकी से कहता है कि वो बचनी नहीं चाहिए। फिर वहाँ त्रिलोकी ममता के ऑटो के पास आता है और उसे उड़ा देता है, यानी उसने ममता को मार दिया। अब अगले दिन अंजलि ममता का इंतजार कर रही थी कि पता नहीं आज ये कहाँ रह गई। तो अभिषेक कहता है कि लगता है अब वो नहीं आएगी। तभी वहाँ ममता लंगड़ाते हुए आती है और अंजलि से कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था पर मैं बच गई। फिर ममता अभिषेक को इशारे से कहती है कि अब फोन के बदले मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, जिससे अभिषेक गुस्से में चला जाता है। अब अभिषेक ऑफिस आता है तो उससे मिलने ठाकुर आया था, जो अभिषेक से कहता है कि तेरी वीडियो मेरे पास है। असल में वो कल रात वाली ममता के साथ की वीडियो की बात कर रहा था, लेकिन अभिषेक को लगता है कि मेरी वीडियो इसके पास भी आ गई जिसमें मैं टीना के साथ हूँ। इसलिए ठाकुर कहता है कि मुझे पूरे 30 लाख रुपए चाहिए, जो कि तेरी टीना ने मुझसे उधार लिए थे, क्योंकि ममता की सास ने बताया था कि अभिषेक ममता को टीना कहता है। तो अभिषेक टीना का नाम सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मैं 1 हफ्ते में दे दूंगा। ये सुनकर ठाकुर चल देता है। इसके बाद अभिषेक ये सारी सिचुएशन से तंग आकर ये बात कुरैशी को बताता है। तो कुरैशी कहता है कि टेंशन मत लो, इसे तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। इसलिए वो सबसे पहले ममता की सास को किडनैप करवाता है और उससे कुरैशी के आदमी पूछते हैं कि बता ममता का बेटा कौन सा है। तो सास भी डर के मारे बता देती है और कुरैशी के आदमी बच्चे को उठा ले जाते हैं, ये कहकर कि ममता से कहना अपने बच्चे को ले जा ले। जिसके बाद ममता तक बात पहुंचती है तो वो अपने बच्चे को एक खंडर स्टेशन पर बचाने आती है, पर वहाँ अभिषेक ममता को परेशान करने लगता है और वो उसके बच्चे को इधर उधर फेंक रहा था, जिसे बचाने के चलते ममता को काफी चोट भी आती है। तभी
तभी कुरैशी भी आता है और ये लोग ममता का बैग चेक करते हैं, पर उसमें फोन नहीं था। तभी टीना भी आती है जिसे अभिषेक ने बुलाया था और अभिषेक टीना से कहता है कि अपनी साथी से कहो मेरा फोन मुझे वापस कर दे, जिस पर टीना कहते कि मेरा इससे क्या लेना देना। ये देख ममता को आइडिया आता है और वो टीना से कहती है कि जैसा आपने करने को कहा था मैंने वैसा ही किया। फिर ममता एकदम से कुरैशी को कहती है कि अभिषेक तो कुरैशी जैसे अच्छे आदमी को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि इसने एक बार कुरैशी को मैसेज किया था कि वो कुरैशी का सारा पैसा खा जाएगा, जिस पर टीना भी गुस्से में कहती है कि हाँ ऐसा ही कहा था। साथ ही ममता बताती है कि अभिषेक के घर में एक कमरा है जहाँ सारे पुराने गबन किए हुए पैसों की फाइल्स है जो इसने आज तक संभाल के रखी है ताकि मंत्रियों को फंसा सके। ये सुन कुरैशी को गुस्सा आ जाता है और वो अभिषेक को डांटने लगता है। तब अभिषेक कहता है कि आप लोग तो पैसा खाकर निकल लोगे, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए वो फाइल रखी है। इस पर कुरैशी अभिषेक को मारने लगता है। फिर यह ममता रिवील करती है कि अभिषेक तो मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। यहाँ से सीन 5 साल पहले शिफ्ट होता है और हम ममता के पति सुधीर को देखते हैं जो एक बैंक में काम करता था। सुधीर दिल का काफी अच्छा आदमी था और वो किसानों की मदद करना चाहता था। फिर एक दिन सुधीर के पास एक बिजनेस मॉडल लेकर टीना गई जिसे वो किसानों को भला कर पाएगी, इसलिए सुधीर ने टीना को काफी बड़ा लोन दे दिया और ये पैसा किसानों के लिए स्कीम के तहत आया था। हालांकि ये सारा काम अभिषेक टीना से करवा रहा था। जिसके बाद टीना तो पैसा लेकर वहाँ से भाग गई, पर किसानों को एक भी रुपया नहीं मिला। इसके चलते लोग सुधीर के खिलाफ हो गए और हर कोई सुधीर को ही गालियां देता था कि इसने हमारा पैसा खा लिया। तब सुधीर ने ठाकुर से 20 लाख रुपए उधार लिए थे ताकि वो कुछ गरीब किसानों की मदद कर पाए। वहीं गरीबी के कारण कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी और सुधीर के घर पर भी छापा पड़ गया था जिसमें उसके घर से 20 लाख रुपए निकले थे और सबको लग रहा था कि लोन पास कराने के लिए उसे पैसे मिले होंगे। जिसके बाद सुधीर भी कहीं गायब हो गया। तब वहाँ से ममता अपने सास और बेटे सोनू को लेकर शहर आ गई, जहाँ उसने पता करना शुरू किया कि सुधीर से लोन का पैसा किसने खाया था। तब उसे पहले टीना के बारे में पता चला और उस पर नजर रखते रखते उसे अभिषेक के बारे में भी पता चला। फिर इसके बाद ममता ने पूरी प्लानिंग के साथ अभिषेक को एक्सपोज करने का सोचा और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर अभिषेक का फोन चोरी करने का ट्राई किया, जिसके चलते अब्दुल की वजह से ममता को वो फोन मिल गया। ममता ने सोचा था कि वो मंत्री को रिकॉर्ड से अभिषेक को ब्लैकमेल करेगी, पर टीना की वीडियो से उसका प्लान तो और भी सॉलिड हो गया था। अब प्रेजेंट में अभिषेक कुरैशी से कहता है कि ये ममता हमसे बदला लेने आई है, इसलिए हमारा एक होना ही सही है। तो कुरैशी भी मान जाता है और अभिषेक त्रिलोकी से कहता है कि ममता को मार दो, पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। पर त्रिलोकी तो अभिषेक पर बंदूक तान देता है और रिवील होता है कि त्रिलोकी भी ममता के साथ मिला हुआ है और वही अब तक अभिषेक को भटका रहा था, वरना ममता बहुत पहले ही पकड़ी जाती। फिर ममता कहते कि कुरैशी और अभिषेक ने मिलकर 300 किसानों का पैसा खाया है, जिसके चलते मेरा सुधीर फंस गया और इसी गिल्ट में आकर उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर अभिषेक हंसने लगता है कि ये स्कैम तो होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी माँ ठाकुर अपने गैंग के साथ आता है और कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है और किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को उठाने की। तब पता चलता है कि ममता की सास ने जानबूझकर ठाकुर के बेटे की तरफ इशारा किया था, तो कुरैशी के लोग उसे उठा ले गए थे। यह देखकर अभिषेक हैरान था। फिर त्रिलोकी कहता है कि यह सारी बातें वैसे मैंने रिकॉर्ड कर ली है और अब तक ये बातें मीडिया में पहुंच चुकी हैं, इसलिए तुम सब फंस गए। साथ ही पुलिस ने भी अभिषेक के घर पर छापा मार दिया था, जिससे कुरैशी के भेजे पैसे वाले 5 बैग पकड़े गए, यानी अभिषेक बर्बाद हो गया। ये सुनकर अभिषेक तुरंत वहाँ ममता की सास से बच्चे को छीनता है और उसे लेकर भागने लगता है ताकि वो किसी तरह से यहाँ से निकल जाए, पर गलती से ट्रेन से अभिषेक टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं सोनू को ममता ने बचा लिया था, जिसके बाद अभिषेक के रूम की फाइल से सारे नेताओं का स्कैम एक्सपोज हो जाता है और इनके साथ टीना को भी जेल हो जाती है। अब आज ममता से उसकी सास पूछती है कि वैसे अभिषेक का फोन कहाँ गया, तो ममता कहते कि जब उस दिन घर पर गोली चली थी ना, तो डर के मारे फोन तालाब में गिर गया था। ये सुनकर उसकी सास हंसती है और कहती है कि तूने बिना फोन के ही अभिषेक के साथ इतना बड़ा गेम खेल लिया, कमाल की लड़की है तू। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और अगर आपको एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।